नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरआरबी जेई जीके पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं नई जॉब रिक्रूटमेंट सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के रूप में। जी दोस्तों, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की नई जॉब रिक्रूटमेंट 2025 आपके लिए मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। थोड़ा सा इसके बारे में, दैट मीन्स कंपनी के बारे में डिटेल में जानेंगे हम लोग, और इसमें किस पोजीशंस पे क्या सैलरी क्राइटेरिया है, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या इसकी क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में सब कुछ इन डेप्थ हम लोग जानेंगे। तो आप लोग यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा और कंप्लीट जानकारी हम आपको इस पर्टिकुलर वैकेंसी के बारे में देने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजों को देख लेते हैं। उससे पहले हम लोग इस कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, CEL, that means Central Electronics Limited. Central Electronics Limited is a Government of India enterprise under the Department of Scientific and Industrial Research, DSIR के अंतर्गत आने वाली एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइज। कौन है? CEL। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भी आती है। इसकी स्टेब्लिशमेंट जो है 1974 में। ठीक है, और बहुत ही अच्छी कंपनी है, और आप लोग इस कंपनी में, इस ऑर्गेनाइजेशन में जरूर अप्लाई कीजिए। तो चलिए किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज की गई है इसके बारे में थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। पोजीशंस की बात कर लें तो टेक्नीशियन, डिप्लोमा इंजीनियर, ऑपरेटर, क्लर्क, ड्राइवर, इन पर्टिकुलर पोजीशंस के लिए जो है वैकेंसीज रिलीज की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से टेक्नीशियन, डिप्लोमा इंजीनियर, ऑपरेटर, क्लर्क एंड ड्राइवर। जॉब लोकेशन जो होने वाला है वो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, मतलब कि जो आपकी जॉब लोकेशन, जहां पे आपको जॉब करनी है, उसका एड्रेस दे रखा है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसका हम लोग पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से क्या आपको सैलरी मिलने वाली है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यदि डिप्लोमा इंजीनियर के रूप में यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आपको 40,000 रुपये, दैट मीन्स 40,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। टेक्नीशियन के रूप में 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। ऑपरेटर के रूप में 30,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलने वाली है। क्लर्क के रूप में भी 30,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। ठीक है, ड्राइवर के रूप में भी 30,000 रुपये पर मंथ मिलने वाली है। ठीक है, जो अदर बेनिफिट्स है वो आपको भी मिलेगा। तो थोड़ा इसके अब पर्टिकुलर पोजीशन की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। यदि आप डिप्लोमा इंजीनियर पोजीशंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका डिप्लोमा मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, पर्टिकुलर इन ब्रांच में आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का पर्टिकुलर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप इस वैकेंसी के लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक, नेक्स्ट हम यदि पोजीशन टेक्नीशियन की बात कर लें तो आपका जो ITI होना चाहिए वो फीटर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन में आपका ITI कंपलसरी है, और मिनिमम 2 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आप ऑपरेटर के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ITI जो होनी चाहिए वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में होनी चाहिए। मिनिमम 2 इयर्स की आपके पास एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। दैट मीन्स यदि आप क्लर्क के रूप में जाते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, और मिनिमम 2 इयर्स का पर्टिकुलर एरिया में आपके पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ठीक है फ्रेंड्स, है ना? तो ये बातें ध्यान रखनी है। यदि यार क्लर्क F&A के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास होनी चाहिए ग्रेजुएशन, किस में होनी चाहिए, कॉमर्स में होनी चाहिए। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ पर 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैं कुछ वैकेंसीज आपके लिए लाता हूँ, क्योंकि वैकेंसीज बहुत सारी ऐसी आती है और आने वाली है जिसमें आपको एक्सपीरियंस मांगेगा। अब जो बच्चा पर्टिकुलर टाइम दे करके, या जो कैंडिडेट पर्टिकुलर टाइम दे करके एक पर्टिकुलर फील्ड में अपना एक्सपीरियंस गेन कर लिया, उसके लिए इस इतनी अच्छी मतलब कंपनी में जॉब करने का अवसर वो प्राप्त करेगा। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप कोई भी वैकेंसी लाता हूँ उसको हल्के मत लीजिए, अरे ये तो अप्रेंटिसशिप का है, अरे ये तो 1 ईयर का केवल ही है। तो आपको पर्टिकुलर सर्टिफिकेट प्लस एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करते हैं फ्रेंड्स, है ना? यदि आप ड्राइवर के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए 10th पास आउट होना चाहिए, और LMB लाइसेंस होना कंपलसरी है। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में हम लोग पोस्ट का थोड़ा देख लेते हैं। जैसे अगर मैं डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात कर लूँ तो 4 पोस्ट है, डिप्लोमा इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स की 25 पोस्ट, डिप्लोमा इंजीनियर मैकेनिकल की 4 पोस्ट है ना।
ये बातें आपको ध्यान रखनी है ना। अगर टेक्नीशियन फीटर की बात कर लें तो 2 पोस्ट है, टेक्नीशियन यदि इलेक्ट्रीशियन की बात कर लें तो 2 पोस्ट, टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 पोस्ट, ठीक है। ऑपरेटर की 2 पोस्ट, क्लर्क F&A की 2 पोस्ट, क्लर्क 1 की, ड्राइवर 1 पोस्ट, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है। आपकी जो एज होनी चाहिए वो मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। जो भी एज रिलैक्सेशन का जो भी रूल्स वगैरह है वो अप्लीकेबल होगा, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है? सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो या तो फिर आपके साथ एक इंटरेक्शन होगा पर्टिकुलर, या फिर आपका स्किल टेस्ट होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका पोस्ट क्या है, ठीक है। ये बातें ध्यान रखनी है ना। जो इंपॉर्टेंट डेट होने वाला, ओपनिंग डेट, दैट मीन्स फॉर्म का जो ओपनिंग डेट है वो 11 सितंबर 2025 और जो क्लोजिंग डेट है 25 सितंबर 2025, ठीक है। इसमें करना क्या होगा आपको? आपको जो करना होगा, मतलब ये जो है डायरेक्ट ऑनलाइन तो नहीं, एक आपको फॉर्म मिलेगा। मैं अभी आपको इसका जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म में दिखा दूंगा। तो उस पर्टिकुलर फॉर्म को भर करके आपको करना होगा इस पर्टिकुलर एड्रेस पे स्पीड पोस्ट करनी होगी, पर्टिकुलर डीडी के साथ। डीडी कितने रुपए का बनेगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी। तो पर्टिकुलर जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस है, वो एड्रेस है अपना जनरल मैनेजर HR, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 4 इंडस्ट्रियल एरिया, शाहिबाबाद 201010। ये पिन कोड है, गाजियाबाद यूपी। मतलब ये एड्रेस पे आपको क्या करना होगा? पोस्टल पोस्ट करना होगा, ठीक है, ध्यान रखनी है ना। वही मैं कह रहा हूँ। कैसे अप्लाई करेंगे आप लोग? एक फॉर्म मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है, उसको फिल कर देना है, फिर उस पर्टिकुलर फीस के साथ फीस का डीडी बनवा करके आप लोग इस पर्टिकुलर पोस्टल एड्रेस पे इसको सेंड कर देंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बातें ध्यान रखनी है, 25 सितंबर इसकी क्लोजिंग डेट है, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो आपको जो ऊपर ऊपर जो भी मेंशन, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बता दिया, है ना। ये रहा इसका कंप्लीट पीडीएफ। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पे इसको क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे चैनल पर ऑलरेडी पीडीएफ पड़ा हुआ भी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो मैंने अभी आपको मैंने बताया वो सब चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर दे रखा है कि अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के रूप में सेलेक्ट होते हैं तो आपको इस पोस्ट के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्या क्या रोल्स मिलेगा, तो उसके बारे में पीडीएफ में मेंशन कर रखा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा कंप्लीट पीडीएफ, अपना देख सकते हैं आप, ठीक है फ्रेंड्स। मिनिमम मैंने बता दिया 31/8/2025 तक आपका मैक्सिमम जो एज होनी चाहिए, अपर एज लिमिट 40 ईयर है ईच पोस्ट के लिए, ठीक है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज अगर दिख रही है तो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, देख लेता हूँ कोई चीज यदि इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक चीज ध्यान देनी है कि जो वैकेंसीज है ना, एक कंट्रेक्चुअल बेसिस है। कंट्रेक्चुअल बेसिस, अब कुछ बच्चे बोलेंगे अरे यार ये तो कंट्रेक्चुअल बेसिस है। फ्रेंड्स, आप कंट्रेक्चुअल बेसिस पर आई वैकेंसी में जब आप सेलेक्ट होते हैं तो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से उस पर्टिकुलर रेपुटेटेड वैकेंसी में आपको परमानेंट भी किया जा सकता है, ठीक है। ये बातें ध्यान, यदि आप सेलेक्ट होते हैं आपके पास एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, ये फायदा होती है इस टाइप की वैकेंसी में अप्लाई करने से और सेलेक्ट होने से, ठीक है। ध्यान रखनी है सब बातें आपको। मैंने आपको सैलरी जो भी पे अलाउंसेस है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, कुछ इनका अदर अलाउंसेस भी मिलेगा, ठीक है। इसमें दे रखा है कि 50,000 यदि आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा या 10 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस, तो उस हिसाब से कुछ अपना सैलरी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। ईच जो ईयर है 12% इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा बेसिक पे के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, इसमें फीस की बात कर लेते हैं। तो आपकी जो फीस होने वाली है 500 रुपीज होने वाली है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के नाम से आपको बनवानी होगी डीडी, डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। किसी भी बैंक से बनवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो आप 500 का डीडी बनवा करके, और मैं आपको फॉर्म दिखा दे रहा हूँ। आप ये जो उससे पहले सिलेक्शन जो होने वाला है इसमें इंटरेक्शन स्किल टेस्ट के आधार पर होने वाला, मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ठीक है ना। मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ थोड़ा। मैंने एड्रेस पहले बता दिया किस एड्रेस पे सेंड करना है। यहाँ पे इसकी वेबसाइट, यदि आप कुछ और जानना चाहते हैं तो इस साइट पर आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहा अपना एप्लीकेशन फॉर्म, आप देख पा रहे हैं। इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके, यहाँ फोटो वगैरह जो भी है सेल्फ अटेस्टेड फोटो, आप इसको चिपका करके अच्छे से फिल करके आप दिए गए एड्रेस पे दिए गए फीस डिटेल्स के साथ, डीडी के साथ आप इस पर्टिकुलर जो मैंने एड्रेस बताया पोस्टल एड्रेस, उस पर आप सेंड कर दीजिएगा लास्ट डेट से पहले, ठीक है फ्रेंड्स।
यदि आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म इनका, अंडरटेकिंग फॉर्म। ठीक है, ये रहा अपना कंप्लीट वीडियो से संबंधित। अच्छी वैकेंसीज है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे ही है, बट बहुत ही अच्छी वैकेंसी, क्योंकि आप जब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस वैकेंसी पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है। जैसे मान लीजिए आप परमानेंट, जैसे नहीं परमानेंट भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। कुछ बच्चों को ये सेलेक्ट करेंगे परमानेंट के रूप में। यदि आप नहीं होते हैं तो आपके पास अच्छा खासा एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्लस सैलरी मिलेगी, प्लस अदर अलाउंसेस भी मिलेगी। इससे बेहतर क्या हो सकता है? रेपुटेटेड एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता फ्रेंड्स। ठीक है, यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बट उससे पहले आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करेंगे ताकि ज़रूरतमंद बच्चों तक ये वीडियो पहुंचे और वह दोस्त इस फॉर्म को अप्लाई कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, है ना? चलिए, बता दिया। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।